लास्ट पार्ट है ये चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स का, क्लास 7 चैप्टर नंबर 5। खत्म करते हैं इस चैप्टर को इस टॉपिक के साथ, दैट इज रीजन एंड एम्पायर। As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions। ठीक है, जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ गई थी 8th और 18th सेंचुरीज के बीच में, तो एक रीजन से दूसरे रीजन तक इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आइडियाज भी एक्सचेंज हो रहे थे। मतलब किसी एक रीजन का जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो दूसरे रीजन में भी देखने को मिलता था। द ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय अनदर। ठीक है, एक रीजन का ट्रेडिशन दूसरा रीजन भी अपना रहा था। विजयनगर में फॉर एग्जांपल एलिफेंट स्टेबल्स, जो एलिफेंट्स के अस्तबल होते हैं ना जिसमें उनको रखा जाता है, वो रूलर्स के were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of बीजापुर and गोलकोंडा। ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा के जितने भी जो आसपास के एरिया थे उनके स्टाइल का आर्किटेक्चर उन्होंने भी अपनाया। इन वृंदावन नियर मथुरा में टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सीकरी। ठीक है, वृंदावन मथुरा के जो टेम्पल्स थे उनको भी आर्किटेक्चरल स्टाइल किस तरह का देखने को मिलता है, जो कि मुगल पैलेसेस का फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in the cross-fertilization of artistic forms and architectural styles। ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स बन रहे थे, इससे क्या था, अलग अलग जो रीजन्स में बन रहे थे उससे उनके रूल्स में मतलब जितने भी राजाओं के रूल्स में एम्पायर बन रहे थे उन्होंने हेल्प की क्रॉस फर्टिलाइजेशन में। वही एक दूसरे के जो कल्चर्स को अपनाना है, इस तरह की चीजें हो रही थी। आर्टिस्टिक फॉर्म एक्सचेंज हो रहे थे, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एक्सचेंज हो रहे थे। मुगल रूलर्स जो पर्टिकुलरली थे स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजन, मगर मुगल रूलर्स बहुत ज्यादा मात्रा में अडेप्ट करते थे दूसरे रीजन्स के स्टाइल को। ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ। एक लोकल रूलर जो लोग थे वो एक तरह की रूफ बनवाते थे दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल अ थैच्ड हट, जो कि जो थैच्ड हट होती है ना उसकी तरह ही, जिसमें घास फूस लगी होती है, उसके जैसा उनका स्टाइल था। मुगल्स को ये पसंद आया, ये बंगला डोम बोलते थे वो उसको। ठीक है, इतना ज्यादा पसंद था कि उन्होंने इसको यूज किया अपने आर्किटेक्चर में। इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज आल्सो एविडेंट, और दूसरे रीजन्स के आर्किटेक्ट को भी उन्होंने अपनाया। अकबर की कैपिटल जो फतेहपुर सीकरी की थी, मैनी ऑफ बिल्डिंग्स शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चर स्टाइल उनके फतेहपुर सीकरी की अकबर की कैपिटल में देखने को मिलता है। Even though the authority of the Mughals rulers waned in the 18th century, 18th century के बाद उनकी अथॉरिटी कम हो गई थी। The architectural style developed under their patronage were constantly used, लेकिन उनका आर्किटेक्चर स्टाइल बाद में भी यूज होता रहा और अडेप्ट करा जाता रहा बाकी के रूलर्स पे जो आगे के आए। जब भी उन्होंने कोई भी अपना किंगडम एस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो उन्होंने मुगल्स का आर्किटेक्चर अपनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल्स ने किस किस आर्किटेक्चरल स्टाइल को अपनाने की कोशिश की अपने आर्किटेक्चर में, और कौन सा किंगडम था, मतलब कौन से रूलर्स थे जो सबसे ज्यादा अडेप्टिव थे। आप ये एग्जांपल्स के साथ बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नजर आ रहा है हमको। फिगर 16 में इंटीरियर ऑफ अ टेम्पल ऑफ गोविंद देवा इन वृंदावन। देखिए टेम्पल है, 1590 में बना था, गोविंद देव का है। टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ द रेड सैंडस्टोन। ठीक है, रेड सैंडस्टोन का बना है। नोटिस कीजिए 2 आउट ऑफ 4 इंटरसेक्टिंग आर्क्स। ये जो ऐसे आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाले, इनको नोटिस कीजिए। ये सीलिंग पे बने हुए हैं। ये जो स्टाइल आर्किटेक्चर का है ये नॉर्थ ईस्ट ईरान यानी खुरासान का है, और ये फतेहपुर सीकरी में। ये वाला जो इमेज है फिगर 17, डेकोरेटेड पिलर्स और स्ट्रट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन जोधबाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी। देखिए ये एक्सटेंशंस को इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है फतेहपुर सीकरी में। ये जो फेलो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस हैं ये गुजरात रीजन के हैं। दीज फॉलो, हाँ तो ये गुजरात रीजन के फॉलो किए गए। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी। ये चैप्टर पूरा कनेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन्फॉर्मेशन भी इंफॉर्मेटिव भी काफ़ी है और इसके अंदर फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल समझने के लिए हायर क्लासेस, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी तो एक तरह की बाइबल है। उसको अगर आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके एग्जाम्स के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी। ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और औरों से भी बोलें अगर आपको पसंद आता है कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।